वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है और हिस्ट्री के सेशन में हमने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जो हमारी मैरिजेस होती हैं, जो सोशल लाइफ थी हमारी ऋग्वेदिक कल्चर की, सोसाइटी की, उसमें जिस तरीके की मैरिजेस होती थी, शादियाँ होती थी, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे वर्ण सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? वर्ण सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद, अभी आजकल क्या सिनेरियो है? आजकल तो लोग जाति किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं? बर्थ के हिसाब से डिवाइड करते हैं। जो जिस स्कूल में पैदा हुआ वो स्कूल का माना जाता है, ठीक। बट पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। ऋग्वेदा के टाइम, ऋग्वेदिक कल्चर या पीरियड या सोसाइटी में इंसान की जो जाति है, ठीक है, वो उसके कर्मों के हिसाब से डिवाइड होती थी, ठीक है। किसके हिसाब से? उनके कर्मों के हिसाब से डिवाइड होती थी। ऐसा नहीं होता था कोई किसी कुल में पैदा हो गया तो वो वही कहलाएगा, ये नहीं होता था, ठीक है। उसके कर्म, वो जो काम करता था, ठीक है, उस हिसाब से जो है हमारे वैदिक कल्चर में सोसाइटी का डिवीजन होता था, जो कि बिल्कुल सही है। और इसी हिसाब से, मेरे हिसाब से इसी तरीके से सोसाइटी का डिवीजन होना चाहिए। कभी भी बर्थ से लेकर आप किसी को डिवाइड नहीं कर सकते। आप उसके काम को देखिए वो क्या करता है। तो एक्चुअली में हमारे वैदिक कल्चर में कर्म को लेके ही डिवीजन था सोसाइटी का, ठीक है। वो बदलते सिनेरियो अब क्या हो गया है कि जन्म जाति के हिसाब से हम लोगों को डिवाइड करते हैं, पर ऐसा पहले नहीं होता था, ठीक है। तो क्या लिखा है? द वर्ण सिस्टम इज फर्स्ट मेंशन्ड इन द पुरुष सूक्त इन द 10th मंडल ऑफ द ऋग्वेदा। पुरुषा सूक्त जो 10वें मंडल में है ऋग्वेदा में, उसमें सबसे पहले किसका उल्लेख है? वर्ण सिस्टम का। यानी जो वर्णों का उल्लेख है, डिवीजन ऑफ सोसाइटी का, कौन किस वर्ण का है, उसका सबसे पहली बार मेंशन कहाँ पे हुआ है? पुरुषा सूक्त, जो कि किस में प्रेजेंट है? 10वीं मंडल में ऋग्वेदा के, वहां पे वर्ण सिस्टम का पहली बार मेंशन किया गया है। इन विच द ओरिजिन ऑफ अ ब्राह्मण फ्रॉम द माउथ ऑफ अ ग्रेट मैन, क्षत्रिय फ्रॉम एन आर्म, वैश्य फ्रॉम ए थाई एंड शूद्र फ्रॉम द फुट आर शोन। उसमें क्या फिगर बना हुआ है? उसमें एक ब्राह्मण के मुंह से जो है, एक ग्रेट मैन, एक ग्रेट मतलब एक तरीके से बहुत अच्छी पर्सनालिटी का आदमी बना है, जिसके मुंह से जो है ब्राह्मण का ओरिजिन दिखाया गया है। आर्म से उसके क्षत्रिय का, वैश्य का थाई से, और शूद्र का फुट से उसका ओरिजिन दिखाया गया है, ठीक। द वर्ड वर्ण हैज टू मीनिंग, टू पिक और सेलेक्ट या फिर कलर। वर्ण का मतलब क्या है? दो मीनिंग होता है, या तो किसी को सेलेक्ट करना, ठीक है, या तो कलर, रंग किसी चीज का। वर्ण किसके बेसिस पे डिवाइडेड थे? देखिए, वर्ण इज डिवाइडेड इन द बेसिस ऑफ कर्मा। कर्मों के हिसाब से जो है वर्ण को डिवाइड किया गया था, ठीक। The second meaning of Varna, Rang, started when the Aryans fought with the original inhabitants of Aryavrat, Das and Dasyu. Aryans belong to गौर वर्ण। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लाइन आ जाता है कि आर्यन कौन से वर्ण से बिलोंग करते थे? तो गौर वर्ण से। किस वर्ण से? गौर वर्ण से आर्यन बिलोंग करते थे। वाइल दास और दस्यु किसके थे? ब्लैक के थे। दस बिगेन द डिवीजन बेस्ड ऑन कलर। अब दास और दस्यु जो है, जिनसे जो है आर्यंस की लड़ाई हुई थी, या फिर हम कहेंगे वार हुआ था, ठीक है, आर्यव्रत को लेके, ठीक है। तो उनका कलर क्या था? ब्लैक था। और उसके बाद जो है हमारा क्या स्टार्ट हुआ? डिवीजन किसके बेस पे? कलर के बेस पे, ठीक है। कलर के बेस पे जो है डिवीजन कब स्टार्ट हुआ? जब 10 और दस्यु से आर्यंस की लड़ाई हुई थी। 10 और दस्यु क्या थे? दास और दस्यु ब्लैक थे, ठीक है। इस वजह से हमारा डिवीजन किसके बेस पे हुआ? सोसाइटी का कलर के बेस पे स्टार्ट हुआ, ठीक। वैसे वर्ण हमारा किस हिसाब से डिवाइडेड है? वर्ण हमारा डिवाइडेड था ऋग्वेदा में कर्मों के हिसाब से, ठीक है। अब आ जाते हैं फूड और ड्रिंक पे। तो आर्यंस के टाइम पे क्या थे? वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह के जो है खाने का प्रचलन था। आर्यंस क्या थे? वेजिटेरियन भी थे, और आर्यंस जो है नॉन वेजिटेरियन भी हुआ करते थे, ठीक है। अ डिश कॉल्ड शीर पाकोदन वॉज प्रिपेयर्ड बाई एडिंग बार्ले टू मिल्क। अ डिश नेमली क्रम्ब was prepared by adding barley and curd. Sheep and goat were prominent in non-vegetarian food. अब नॉन वेज तो लोग खाते थे आर्यंस, तो किस किस चीज़ का जो है मीट बहुत फेमस था? तो शीप का और गोट का मीट जो है प्रचलन में था, जो नॉन वेजिटेरियन फूड के प्रचलन में था। किसके? आर्यंस के। उस टाइम जो है ऋग्वैदिक कल्चर में किसका मीट प्रचलन में था? शीप का और आपकी गोट का मीट जो है प्रचलन में था। काऊ क्या थी? अघन्य थी। काऊ अघन्य मीन्स उसको आप स्लॉटर नहीं कर सकते, उसकी बलि नहीं दे सकते, सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, ठीक है, उसको मार नहीं सकते हैं। तो काऊ तो अघन्य थी।
आज भी हम लोग काऊ को नहीं मारते हैं, पर शीप और गोट का मीट तब भी प्रचलन में था, आज भी है, ठीक है। तो आर्यंस क्या थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि आर्यंस क्या थे। बहुत लोग क्या सोचेंगे आर्यंस तो वेजिटेरियन ही होते होंगे, नहीं, आर्यंस दोनों खाते थे, वेजिटेरियन भी हुआ करते थे और नॉन वेजिटेरियन भी, ठीक है। शीरपाकोदन एक डिश थी जिसको बार्ले को दूध में मिला के बनाते थे, और क्रम्ब डिश थी जिसको बार्ले को कर्ड में मिला के बनाते थे, ठीक है। अब ये जो टॉपिक्स हैं, ये शीरपाकोदम, क्रम्ब, ये आपको लगेगा यार ये क्या है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर स्टार्टिंग में आपको नॉर्मली शीरपाकोदम वर्ड दे देगा, ये क्या है ये पूछ लेगा, या क्रम्ब पूछ लेगा। तो इस वजह से एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक लाइन पे गौर करना है, ठीक है। आज हमने क्या देखा, हमने देखा है कि जो हमारे आर्यन वर्ण सिस्टम था वो कैसे डिवाइडेड था, कर्मों के हिसाब से डिवाइडेड था, ठीक है। और फूड और ड्रिंक्स हमने आर्यंस की देखी, या फिर ऋग्वैदिक कल्चर में कैसे कैसे फूड और ड्रिंक्स थी, इंपॉर्टेंट आर्यंस क्या खाते थे उनको देखा, ठीक। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।